बताइए वहाँ पे जो सेवा कुंज जहाँ पे श्री कृष्ण ने रास रचाया था उस भूमि का क्या महत्व? वहाँ पे जाने से रात में बंदर कोई नहीं रहता है, ऐसे जीव जंतु वहाँ पर, ऐसा क्यों? ये भगवान की अलौकिक लीला है बेटा, ये तो लौकिक लीला, ये अलौकिक लीला है ना। अच्छा। हाँ, दिव्य लीला ठाकुर जी की, इसलिए वहाँ कोई रहता है। सारी चीज़ें पुराने काल से चली आ रही परंपरा। अच्छा। जहाँ तो फूल का सेज, लड्डू, पान, ये सब सजाया जाता है। तो सब कुछ ना कुछ जो है झूठा प्रसाद सुबह में मिलता है बेटा, ये भगवान की कृपा है, ईश्वर की। पुराना जमाना से राधा रानी का जो बगीचा है, उसको बोलते हैं सेवा कुंज, कुंज निकुंज वन भी बोलते हैं, है ना। अच्छा। तो नुकुंज सबसे जो आदि शक्ति है हमारे यहाँ राधा रानी है। राधा रानी मुतागत है। हम्म। राधा रानी के नूपुर से जब रासलीला का समय में गोपी लोग उनसे बोली, "हे राधा रानी वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की मालिक, एक कृष्ण हमको दे दे, एक हमको दे दे।" ऐसा जब भिक्षा मांगने लगी, हम्म। तो राधा रानी ने अपनी गोपी सेवका, जो गोपी थी सेवक थी, हम्म। उनकी मनो इच्छा के लिए हम्म। अपने पैर के नूपुर से एक एक कृष्ण को निकाल दिया। हजारों कृष्ण निकाल दिया पैर में से। हम्म। एक एक गोपी की संग में एक एक राशि है। तो वृंदावन बेटा ये राधा रानी की आदि शक्ति का ही है। उसके आश्रय से ही भगवान कृष्ण समय सब भक्त लोग आनंद लेते हैं। उसका आश्रय मिले तो पब्लिक भी आनंद नहीं ले सकती है, भगवान कृष्ण भी वहाँ ठहर सकते हो। राधा कृपा बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए। राधा जो बाकी मूल शक्ति है बेटा, मूल प्रकृति है। अच्छा। हाँ, प्रकृति का प्रकृति मूल प्रकृति है, उसके बिना संसार का पत्ता नहीं हिलता। आदि शक्ति है बेटा राधा रानी। तो वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं वो नीचे की ओर झुके क्यों हैं? पेड़ बेटा, ऊपर की ओर रहते हैं पेड़ दूसरे नहीं पेड़? है, ये 84 लाख जोनी में है। अच्छा। जलचर नवचर है, तो पेड़ पौधा का भी जन्म मिलता है, पशु पक्षी का भी मिलता है। तो पेड़ भगवान भक्त लोगों ने ये बोला, महाराज भगवान हमको आदमी का शरीर तो दिया, कोई हमसे भूल हो गया हो, त्रुटि हो गया हो, हमारा वांछा ये है कि तुम्हारा मिट्टी तो मिले, तो हमको पेड़ पौधा बना दो, हमको अच्छा। पशु बना दो, गधा बना दो, कुकुर बना दो, चींटी बना दो, अपना मिट्टी में रखो। अच्छा। जो मिट्टी में रखने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा जगह में चपरासी का ही पोस्ट मिल जाता है, उसका वैल्यू हो जाता है बेटा। तो हाँ। अच्छा जगह में किसी भी जन्म लेकर के किसी भी रूप में हम तुम्हारी भूमि में मिट्टी में पड़े रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा बेटा। ये जन्म तो सुधरेगा, आगे का भी रिश्ता जन्म का क्लियर हो जाएगा। हम्म। इसीलिए पेड़ जो है नीचे की ओर हाँ, झुके हुए हैं। वृंदावन इसीलिए उस मिट्टी को प्राप्त करने के लिए बीज धूल को नीचे जा रहे सारे पेड़, कि अच्छा। वृंदावन की कृष्ण चित्रकूट की धूल ये उड़ के मस्तक लगे पाप बीज धूल ही प्राणन से प्यारी है। भगवान भी तो उस धूल को माथे से लगाते बोलते हैं। हाँ। उस मिट्टी के लिए हमारे जो स्वीपर होते हैं, जिनको भंगिर बोलते हैं, झाड़ने अच्छा। वाली शेड्यूल कास्ट, हम्म। उसको वहाँ महत रानी का दर्जा दिया गया है। महत माने बड़ी रानी, या तो अच्छा। नंद रानी या राधा रानी। महत रानी, महत रानी क्यों बोलते हैं इसको, बड़ी रानी, महत माने बड़ी रानी, अच्छा। संस्कृत का शब्द है। माने जो वहाँ की ब्रिज की धूल है उसको वो उड़ाती है। तो बड़े बड़े पापी लोग जाते हैं उनके माथे वो धूल को उड़ा करके लगा देती है, इसलिए वो अच्छा। महान रानी हुई, बड़ी रानी हुई, महत रानी। अच्छा। हाँ, वैसे कोई नहीं लेता तो जानू झाड़ू चलाएगी तो लगेगा नहीं, मिट्टी लगेगा। हाँ। हाँ, तो वो महत रानी ब्रज की धूल की होता इतनी है। ब्रिज महिमा धूल है। की, ब्रिज धूल का भी बेटा महत्व। इसीलिए रमन रेती में बाबा सब हाँ लोटपोट करते हाँ हैं। हाँ हाँ। रमण तो बेटा बड़ा पुराना काल से भी तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु भी कि धूला नाई धूली नाई गोपी पौधे रेनु ए धूली मुखिर खेलो नंद बेटा कानू कौवे ब्रजे जाओ कौवे दीवो गोड़ा गोड़ी कौवे हो इसी तरह। ये आदि काल से इस मिट्टी का है बेटा। बंदे गोपी पद रेणु, भागवत भी कह रही है गोपियों की पद का जो धूल है ना वो, हम्म। और राधा रानी का पूरा शक्ति वो भी धूल है। तो वो महाशक्ति महातेज महा उस गुण इस मिट्टी में है बेटा। अच्छा। हाँ, आदि व्याधि विनाशनम, कृष्ण गति राधा कृष्ण गति देने वाली मिट्टी है बेटा वो। ठीक है बाबा।